एनिमेट सीसी की क्लास नंबर 59 में आज के इस क्लास में हम जानेंगे कैरेक्टर जंप एनिमेशन। अगर कोई भी कैरेक्टर जंप करता है तो उसका एनिमेशन आप कैसे करोगे, आइए सीखते हैं। अब जैसे हमारे पास में कैरेक्टर है साइड व्यू से, इसका हमने साइड वॉक साइकिल बनाना भी आपको पहले सिखाया है। ओके, अब इस कैरेक्टर के अंदर हम जाते हैं तो इसके सारे पार्ट अलग अलग है। जैसे कि इसका फेस जो है ना वो अलग सिंबल पे है, अलग लेयर पर भी है, साथ में हैंड वगैरह सारे अलग अलग है। अब यहाँ पर खाली आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जब आप जो पॉइंट दे रहे थे ना, ये जो रजिस्ट्रेशन पॉइंट आप यहाँ पर दे रहे थे उसको आपको खाली यहाँ पे कर देना है, दोनों पैरों का। ठीक है, शूज का आप वैसे रख रहे थे, जैसे आपने रखा था वैसे रखो, खाली ये जो पॉइंट है ना वो आपको यहाँ पर दे देना है। इससे आपको रोटेट करने में काफी ज्यादा मदद मिलेगी जब आप कैरेक्टर को जंप करवाओगे। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हम क्या करेंगे। सबसे पहले तो आपको जो पहला फ्रेम है वो आपको रखना है जैसे कि नॉर्मल रहता है। हाथ अगर पीछे है हल्के बॉल चलेगा, कैरेक्टर सीधा खड़ा है तो भी चलेगा। तो आप देख सकते हो ऐसा आपको रखना है। उसके बाद में हमने क्या किया, 5वें नंबर फ्रेम पर एक और F6 किया। ओके, और यहाँ पर हमने क्या किया, पूरे कैरेक्टर को बेंड करवाया। यानी कि अब ये जैसे ही जंप करेगा कैरेक्टर, तो जंप होने के टाइम क्या होता है कि हम एकदम से थोड़े से नीचे होते हैं और घुटने हमारे आगे की तरफ आते हैं, है ना, और अपनी जो बॉडी है ना वो कमर में से बैंड होती है। तो वो हम कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो मैंने यहाँ से, देखो हमें जूतों को यहाँ से नहीं हिलाना है, हम खाली पूरे जो पैर है ना उनको हम आगे करेंगे। देखो कैसे, इसको मैंने ऐसे करवाया, पीछे का जो पैर है उसको भी मैंने ऐसे करके आगे करवाया। अगर आपको लग रहा है कि पीछे वाला पैर आपको नहीं दिख रहा है तो एक बार जो है ना उस लेयर को सेलेक्ट करके एक बार हाइड करके पीछे का पार्ट भी देख सकते हो। पीछे वैसे लेयर कैसे भी हो सकते हैं, आपका जॉइंट टूट रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमने जो लेग है उनको बेंड करवा दिया। उसके बाद में हमारी जो बॉडी होती है, जब हम एकदम से झुकते हैं तो बॉडी हमारी नीचे होती है। तो हम क्या करेंगे, पूरा ऐसे सिलेक्शन करके 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, मैंने कैरेक्टर को नीचे कर दिया। देन यहाँ से मैंने क्या किया, जो पैर है उनको भी मैंने ऐसे बेंड करवा दिया। अब यहाँ पर हो सकता है कि कभी कभी क्या होता है कि जॉइंट वगैरह जो है ना वो टूट जाते हैं, एक जैसे मतलब जो है ना वो हो नहीं पाते हैं, है ना। तो जॉइंट वगैरह अगर टूट रहे तो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ से थोड़ा सा तो मैंने क्या किया, इसको और बेंड करवाया। ओके, ठीक है, और बेंड करवाया। देन उसके बाद इसको मैंने वापस से क्या किया, यहाँ तक करवाया। अब जैसे यहाँ से इसकी काफी ज्यादा दूरी है ना, ये मतलब एक जैसा नहीं हो पा रहा है, तो मैंने क्या किया, कंट्रोल के साथ शिफ्ट को दबाकर पैर को थोड़ा सा ऐसे खींच लिया। ठीक है, और इसको मैंने ऐसे पीछे की तरफ कर दिया और भी जूम करके मैंने इसको ऐसे पूरा अटैच कर दिया। और थोड़ा सा अगर और भी लंबाई कम पड़ रही है तो मैं क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल और शिफ्ट के साथ थोड़ा सा इसको मैं और ऐसे खींच सकता हूँ। तो इससे क्या होगा, जो जॉइंट अलग जा रहा था वो एक हो जाएगा। ठीक है, और जैसे भी लग रहा है कि थोड़ा सा और गलत है तो वो भी मैं सही कर सकता हूँ। उसी तरीके से पीछे वाला पैर भी, पैर दोनों बराबर रहेंगे। ठीक है, कोई ज़्यादा आगे या फिर कोई ज़्यादा पीछे नहीं रहेगा। और देन इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से ऐसे रोटेट करवाऊंगा और कंट्रोल शिफ्ट के साथ इसको भी मैं थोड़ा सा ऐसे लंबा कर दूंगा पैर को। और इसका जो जॉइंट अगर बिगड़ रहा है तो उसको मैं ऐसे सेट करवा दूंगा। ओके, अब जैसे इसका भी आप देख सकते हो कि इसका भी मतलब थोड़ा सा ऐसे लाइन से अलग जा रहा है, तो मैं इसको ऐसे करवा दूंगा। ओके, उसके बाद में देखो अभी तो खाली इसके जो घुटने बैंड हुए है ना, लेकिन यहाँ से इसकी जो पूरी बॉडी है वो भी मतलब बैंड होगी। तो मैं क्या करूंगा, पूरा ऐसे सेलेक्ट करूंगा, पैरों को यहाँ से अनसेलेक्ट करूंगा, रजिस्ट्रेशन पॉइंट इसका यहाँ पर देकर इसको मैं यहाँ से क्या करूंगा, कमर में से झुका दूंगा, मतलब थोड़ा सा झुकाऊंगा कि एकदम से कैरेक्टर आगे की तरफ आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद में मैं क्या करता हूँ, जो हाथ है ना ये हाथ अभी आगे आने चाहिए, मतलब एकदम से हम कूदने वाले तो हाथ हमारे आगे आएंगे। तो उसको हम क्या सेट कर सकते हैं, देखो ऐसे करके कोई भी कैरेक्टर आप ले सकते हो, आप मैनुअल भी एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ से मैंने क्या किया, इसको ऐसे मैंने एडजस्ट करवा दिया। जॉइंट का आपको ध्यान रखना होता है जब भी आप कैरेक्टर को जंप करवाते हैं। तो उसके बाद पीछे वाला हाथ भी है, पीछे वाला हाथ आप कैसे भी सेट कर सकते हो। ठीक है, पीछे जरूरी नहीं कि वो जॉइंट एकदम फिक्स होना ही चाहिए, आप कैसे भी करके उसको अटैच कर सकते हो। जैसे कि ये जो हाथ है थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि और आगे जाना चाहिए था, उतना मतलब एक्शन नहीं आ पा रहा है जितना कि वो एकदम कूदने के लिए करेगा वैसा जोर, है ना। सारा मैनुअल काम आपको करना पड़ता है।
अगर लग रहा है कि मैं अलग बना रहा हूँ फिर आप अलग बनाओगे तो दोनों का जो मूवमेंट है ना बॉडी के वो अलग अलग होंगे कैरेक्टर के हिसाब से। तो आपको ये सारा एडजस्ट खुद से करना रहेगा, ठीक है। तो अभी आपको क्या चीज दिख रही है, कैरेक्टर ऐसे था फिर ऐसे हो गया, ठीक है, बेंड हो गया एकदम से और कैरेक्टर थोड़ा सा नीचे आया है। उसके बाद में हम वापस से क्या करते हैं, देखो अभी हम 10वें नंबर पर जाएंगे। यहाँ पर हमें सबसे पहले ये जो पहला जो फ्रेम था ना इसी को हम क्या करेंगे, पूरा ऐसे सेलेक्ट करके ओल्ड की को दबाकर पूरा 10वें नंबर पर लेकर आएंगे और इसको छोड़ देंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एकदम से कैरेक्टर अब उछल के वापस से एकदम सीधा हो जाएगा, मतलब जो पैर है ना वो एकदम स्ट्रेट हो जाएंगे। तो इसको मैंने क्या किया, पूरा ऐसे ऊपर से भी मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे क्या बोलते हैं इसको, पूरा मैं ऐसे सीधे करवाता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा इसको भी मैं ऐसे में इसको बराबर करवाता हूँ, ठीक है। टुकड़े अलग नहीं जाने चाहिए, तो मैं पूरा एक करवाने की कोशिश करता हूँ। पीछे वाला हाथ भी वैसे ही है, ठीक है, पीछे वाला हाथ भी वैसे होगा। और पीछे वाला हाथ कैसे भी हो आपको उसका कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ पर हमें क्या करना रहता है, देखो अब जैसे मतलब ये रेडी हो रहा है, पहले ये सब झुका फिर एकदम से मतलब ऐसे हुआ, तो इसके अंदर क्या होगा, एक बॉडी की जो लंबाई है ना वो बढ़ जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फेस को छोड़ देंगे, खाली पूरा एक बार ऐसे हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। जूतों को रहने देना, जूतों को कहीं मतलब वो खास बात नहीं है। फेस को हम सेलेक्ट करके शिफ्ट के साथ में, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में उसको आप ऐसे लंबा कर दोगे, ठीक है। देखो कंट्रोल शिफ्ट के साथ में प्रेस नहीं हुआ है, मैंने इसको क्या किया, इस पॉइंट को यहाँ पर सेट किया और कंट्रोल शिफ्ट के साथ इसको ऐसे मैंने लंबा कर दिया, ठीक है। तो अब देखो पैर तो उसी जगह पे रह गया, लेकिन जो कैरेक्टर है ना वो थोड़ा सा लंबा हो गया। इसकी गर्दन जो है ना वो मैं थोड़ी सी ऐसे ऊपर कर देता हूँ, और जब सेकंड मूवमेंट पर जब आ रहे ना, इसकी गर्दन थोड़ी सी मुझे नीचे करके बैंड करवा देनी है, ठीक है। अब मतलब एक्शन कर रहा, रेडी हो रहा है तो ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर 10 नंबर पर आते हैं, इसकी जो लंबाई है ना वो बढ़ जाएगी कैरेक्टर की, यहाँ तक हम आ गए। उसके बाद में मैंने वापस से 15 फ्रेम के लिए क्या किया, बीच में से पहले फ्रेम को ओल्ड करके मैंने यहाँ पर लाकर छोड़ दिया। और यहाँ पर अभी हम क्या करते हैं, कैरेक्टर को पूरा उछालते हैं, ठीक है। तो हम कैसे उछालेंगे, देखो मैंने इसको क्या किया, पूरा कैरेक्टर पकड़ के ऐसे करके की से मैंने इसको ऊपर करवा दिया, मतलब हवा में करवा दिया। पहले यहाँ पर था फिर मैंने इसको ऐसे करवा दिया, अभी थोड़ा और ऊपर जाना चाहिए, मतलब लंबी छलांगे, ठीक है। चलो यहाँ तक बहुत है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखो इसके जो पैर है ना पूरे वो क्या होंगे, पीछे की तरफ चले जाएंगे, है ना। जब से अगर करेगा एकदम से तो पैर पीछे की तरफ जाएंगे उड़ते टाइम, मतलब हवा में उछल रहा है। तो इसका मैंने क्या किया, यहाँ से दोनों पैर को मैं साथ में लेके चल रहा हूँ, आप चाहो तो उसको अलग भी कर सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद में मैंने इसको क्या किया, इन दोनों पैरों को भी मैंने ऐसे पकड़ के साथ में यहाँ से जॉइंट का ध्यान रखते हुए, ठीक है, थोड़ा सा मैंने क्या किया, ऐसे पीछे करवा दिया। ये जॉइंट में सेट कर रहा हूँ, अब मैं एक का सेट कर रहा हूँ तो दूसरे का बिगड़ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैनुअली एक एक करके दोनों का सेट कर दूंगा। इसको मैंने थोड़ा सा ऊपर करके ऐसे सेट करवा दिया, यानी कि लाइन ब्रेक नहीं होनी चाहिए। और देन उसके बाद में मैंने पूरा कैरेक्टर पकड़ा, ठीक है। अब ये कैरेक्टर की जो बॉडी वो भी मतलब थोड़ी सी तो बैंड होगी होगी, तो मैंने क्या किया, देखो पूरी बॉडी को सेलेक्ट किया, फिर ऐसे किया और यहाँ से इस बॉडी को थोड़ा सा ऐसे पीछे करवा दिया, मतलब पूरा हवा में एकदम से उछल गया है। अब इसके जो हाथ है ना, हाथ भी हम एकदम से पीछे लेकर आएंगे। देखो पहले कैसे थे, आगे थे, पहले कैरेक्टर नॉर्मल था, फिर उसने एकदम हाथ आगे किए, फिर वापस से नॉर्मल हो गया। अब जैसे मतलब उछलेगा ना, इसके हाथ है ना पीछे चले जाएंगे, तो उसका हाथ हम कैसे पीछे लेकर जाएंगे, देखो ऐसे किया मैंने, यहाँ पे मैंने इसका जो हाथ है वो मैंने ऐसे पीछे करवा दिया, यहां से भी मुझे थोड़ा सा और पीछे करना रहेगा, ऐसे करके मैंने इसका जो हाथ है वो पीछे करवा दिया, ठीक है। और इसको मैंने क्या कर दिया, देखो ऐसे करके नीचे ले लिया, और यहाँ पर इसका जो स्ट्रोक है ना वो मतलब एक जैसा होना चाहिए, ओके, ये करवा दिया। अब आप इसको थोड़ा सा मतलब बैंड भी रख सकते हो, सभी के जंप अलग अलग हो सकते हैं, सभी की टेक्निक अलग अलग हो सकती है जंप करवाने की, और जंप भी अलग अलग तरह के होते हैं। ये नॉर्मल जंप है, जैसा कि हम सभी रियल लाइफ के अंदर भी जंप करते हैं, ठीक है, वैसे जंप है। उसके बाद में हमने इसको भी क्या किया, ऐसे पीछे करवा दिया। वो पीछे वाला हाथ तो आप कैसे भी करवा सकते हो, वैसे भी उसको कोई नहीं देख रहा है। और इसको मैं थोड़ा सा मतलब वापस एडजस्ट करता हूँ, उतना वो एडजस्ट सही नहीं हो पाया है ना, और इसको मैं ऐसे करके थोड़ा सा और एडजस्ट करता हूँ। यहाँ से भी इसको हम थोड़ा सा ऐसे नीचे करते हैं, थोड़ा सा इसको नीचे करने के बाद पूरा हाथ उधर अलग से दिखना चाहिए नीचे होते हुए,
है ना। तो ये सारी चीजें आ गई। अभी आपको लग रहा है कि इसका जो फेस वगैरह है वो भी मतलब थोड़ा सा या तो ऊपर देखना चाहिए, है ना, ऊपर देखना। इससे आप कोई भी कर सकते हो, मतलब जंप वाला काम है तो इसमें आप कोई भी एनिमेशन कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद में हमने क्या किया, देखो सबके बीच में ऐसे करके क्लासिक ट्विन डाल दिया, कंट्रोल ए करके। 2 फ्रेम के बीच में आप कंट्रोल ए करते हो तो जो फ्रेम के बीच में जो स्पेस होता है वो पूरा सेलेक्ट हो जाता है, और उसके बाद में आप उसके अंदर क्या कर सकते हो, पूरा आप क्लासिक ट्विन डाल सकते हो। अभी देखो कैरेक्टर ऐसे था, फिर रेडी हुआ और एकदम से उछल गया, ठीक है, एकदम से वो क्या हुआ, उछल गया। कंट्रोल एंटर करते हैं, अभी देखो क्या हो रहा है, मतलब ऊपर ही रह रहा है वो रेडी होके, है ना। अभी हम क्या करते हैं, इसको वापस से मतलब पहले वाली नॉर्मल पोजीशन पे लेकर आते हैं, यानी कि वापस से नीचे आ जाना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो या तो आप चाहो तो पूरे जो फ्रेम है आगे से लेकर ये तीनों फ्रेम, इनको आप क्या कर सकते हो, ओल्ट के साथ में ऐसे लाकर 20 के आसपास, ठीक है। उसके बाद में आप इसको सेलेक्ट करके रिवर्स फ्रेम कर सकते हो। तो इससे क्या होगा जी, बीच में वापस से हमने क्लासिक ट्विन डाल दिया, अभी वापस से मतलब नॉर्मल पोजीशन के अंदर आ गया, ठीक है। अगर आपको रिवर्स में नहीं हो रहा है, रिवर्स में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप क्या कर सकते हो, देखो जो फ्रेम है 15 के पहले वाला, उसको पूरा आप क्या करोगे, ऐसे करके सेलेक्ट करोगे, ओल्ड के साथ में 20 पर लाकर छोड़ोगे, वापस 5वें नंबर पर जाओगे, पूरा उसको आप ऐसे सेलेक्ट करोगे, 25 पर लेकर लाकर छोड़ोगे, और जो पहला फ्रेम था उसको भी वापस से आप इस तरीके से पूरा का पूरा सेलेक्ट करोगे और 30 पर लाकर छोड़ दोगे। अब जैसे ओल्ट नहीं दबा तो ओल्ट दबाकर लाना है, और 30 पर लाकर मैंने छोड़ दिया, और आगे का जो भी क्लासिक ट्विन था वो मैंने ऐसे करके डिलीट कर दिया, ठीक है। और इसके बीच में मैंने वापस से क्लासिक ट्विन डाल दिया। तो अब देखो कौन सा एनिमेशन हो गया, मतलब जा रहा है और वापस से नीचे आ रहा है, लेकिन अभी एनिमेशन बहुत ज्यादा बाकी है, ठीक है। हम क्या करते हैं, देखो इसके अंदर इज आउट का सारा खेल जो है ना वो करते हैं। देखो कैसे, सबसे पहले मैंने क्या किया, इसके बीच में मैंने थोड़ी सी फ्रेम दे दी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखो जहां से एकदम से रेडी हो रहा है ना, ये अब देखो धीरे से मतलब एकदम से क्या होगा, एनर्जी बूस्ट होगी शरीर में, एकदम से मतलब पावर आएगी और झुकेगा। तो यहाँ पर हम पूरा सेलेक्ट करके क्या करते हैं, इसके अंदर इज आउट देते हैं, ठीक है, यानी कि एकदम से उठेगा और स्लो हो जाएगा। स्लो होने के बाद हम अगली फ्रेम पर जाएंगे और इसका जो स्पेस है ना वो हम कम कर देंगे, यानी कि जब ये उठेगा तो यहाँ पर कम टाइम के लिए रहेगा, ठीक है, इसकी स्पीड बनी रहेगी। इसके अंदर आप चाहो तो इज आउट डाल भी सकते हो और नहीं डालोगे तो भी चलेगा, ठीक है, यानी कि यहाँ से स्पीड से उठा। अब यहाँ पर इसके अंदर क्या होगा, पूरा का पूरा ये मैंने इसके अंदर वापस से सेलेक्ट किया। अब जैसे ऊपर जब उठ रहा है ना, ये ऊपर जब उठेगा तो ये भी मतलब एकदम से फुल पावर से एकदम से ऊपर की तरफ उठेगा। तो यहाँ पर भी हम वापस से इज आउट डालते हैं, ठीक है, इज आउट 100 कर दिया, ये आप जरूर से याद रखिएगा, ठीक है, इज आउट। उसके बाद में हम क्या करेंगे, जब कैरेक्टर नीचे आएगा ना, यहाँ पर देखो जैसे कैरेक्टर अब नीचे आने का हो रहा है, तो यहाँ पर हम इसको पूरा सेलेक्ट करके इसके अंदर हम माइनस के अंदर इज इन डाल देंगे, -100 कर देंगे। अब इससे क्या होगा, देखो यहाँ से तो धीरे से एकदम फास्ट हुआ, ठीक है, तो इज आउट के अंदर क्या हुआ, एकदम से मतलब बूस्ट हुआ स्पीड से, फिर स्लो हुआ, लेकिन यहाँ पर हमने फ्रेम कम कर दी तो स्पीड बनी रही, फिर वापस से फुल स्पीड के अंदर गया और आते टाइम मतलब स्लो मोशन में आ रहा है। बाकी सारी चीजों के अंदर हम क्या करेंगे, वापस से इज आउट डाल देंगे, इसके अंदर भी इज आउट और इसके अंदर भी इज आउट, ठीक है। उसके बाद में देखो जैसे यहाँ पर ये उछल के आया फिर नीचे रुका, अब ये वापस मतलब पहले जैसा हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसके बीच में भी जो फ्रेम का स्पेस है वो हम कम कर सकते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप मतलब फ्रेम को कितना रखते हो, आपके कैरेक्टर की बॉडी के हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा एक काम करता हूँ, F5 कर लेता हूँ। अभी देखो कैसे हो रहा है, ये ऊपर गया वापस से नीचे आ गया, ठीक है। अब आपको लग रहा है कि मतलब जो ऊपर जाते टाइम, कंट्रोल एंटर करके एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है, अभी मतलब ये प्रॉपर हो पा रहा है, ठीक है। और यहाँ से मैं इसके आगे क्या करता हूँ, थोड़ा सा F5 कर लेता हूँ ताकि थोड़ी देर के लिए रुक सके। अभी मैं कंट्रोल एंटर भी करता हूँ, ठीक है। तो कैरेक्टर देखो मतलब उछल रहा है अब, लेकिन आपको लग रहा है कि मतलब उछलते टाइम मतलब ये ऊपर जाएगा तो थोड़ा और स्लो जाना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, जहां पर ये जंप कर रहा है ना, ऊपर जा रहा है, अभी देखो मैं कंट्रोल एंटर करूंगा तो इसकी जो स्पीड है ना ऊपर जाते टाइम वो स्लो हो जाएगी। देखो ये देखो स्लो। जब कभी भी आपको लग रहा है कि एकदम से मतलब कोई भी कैरेक्टर हवा में उछलेगा और आपको वो स्लो मोशन के अंदर करना है, तो स्लो मोशन के अंदर ये होता है कि जब कैरेक्टर ऊपर जाएगा तो उसके आप फ्रेम को बढ़ा दो। ये लो मैंने बहुत सारी फ्रेम बढ़ा दी, नीचे आने की भी मैंने क्या की, फ्रेम बढ़ा दी।
अब देखो कैरेक्टर स्लो मोशन के अंदर ऊपर जाएगा। कभी कोई कैरेक्टर अगर हमला करता है ना, मान लो उसके हाथ में मान लो कोई पत्थर वगैरह था और सिर में रख दिया, ठीक है, तो वो स्लो मोशन के अंदर कर रहा है, तो देखो कैसे होगा, ये देखो, ठीक है, मतलब स्लो मोशन के अंदर हो रहा है। ओके, वो सारी चीज स्लो मोशन के अंदर होगी। तो फिलहाल हमें ऐसा भी नहीं करना है, इतना भी स्लो मोशन हमें नहीं करना है, तो मैं वापस से कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, ठीक है। ये अपना जो नॉर्मल है वो बहुत है, इसको मैंने थोड़ा सा ऐसे करके आगे कर दिया F5, और अपना जो जंप है ना वो आपको सामने दिख रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी भी कार्टून कैरेक्टर का जंप करवा सकते हो, ठीक है। पहला और आखिरी जो फ्रेम है वो आप सेम रखिएगा। आशा करता हूँ आज की क्लास नंबर 59 आपको जरूर से पसंद आई हो।